हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। हमको सुनने में आया कि विश्व की संस्थाओं ने इतने बड़े राष्ट्र भारत में, जहाँ न जाने कितनी प्रकार की लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं, वहाँ कोरोना वायरस बहुत अधिक फैल नहीं पाया, लगभग नियंत्रित स्थिति में है। ऐसा लगता है कि यहाँ ईश्वर की सहायता है, ऐसा हमको सुनने को मिला। तो हमारे शास्त्रों में एक बड़ा दिव्य श्लोक लिखा है, उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः शरेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवा सहायकृत। बड़ा दिव्य है। अब देवा सहायकृत का अर्थ हम लोग किसी भी प्रकार से ले लें। परमात्मा सहायता करता है, ईश्वर सहायता करता है, हमारी संकल्प शक्ति सहायता करती है, सत्य सहायता करता है, प्रकृति सहायता करती। जो भी शब्द आप प्रयोग करना चाहें, देवा माने समथिंग डिवाइन, समथिंग। देव माने होता है आकाश, देवा माने जो धरती से अतिरिक्त कोई शक्ति है, जो सामान्य मनुष्यों से अतिरिक्त जो शक्ति है उसे देव शक्ति कहते हैं। तो देव शक्ति जिसके लिए चर्चा की गई, तो हमको श्लोक ध्यान आया कि, और हम इस श्लोक का केवल अर्थ कर रहे हैं और लक्ष्य आप लोग अपने आप समझ जाएंगे कि हमारा कहाँ है। उद्यमम, सबसे पहला किसी कार्य की सफलता के लिए उद्यम करना है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न केवल मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। संसार में कोई भी कार्य बिना उद्यम के, बिना प्रयास के, विदाउट ट्राइंग कभी नहीं हो सकता है। उदाहरण देते हैं, सिंह एक जगह बैठा रहे और सोचे कि उसके मुंह में हिरण आ जाए तो नहीं आएगा। उसको प्रयास करके शिकार करना पड़ता है, उद्यम करना पड़ता है, तब उसको सफलता की प्राप्ति होती है। लेकिन उद्यम करने के लिए साहस की बहुत अधिक आवश्यकता है। अब इतने बड़े राष्ट्र में हम पूरा लॉकआउट कर सके, इसका साहस यदि हम में न होता तो शायद हम आज इस स्थिति में न होते। यहाँ कहीं कुछ प्रमाद हुए हैं, उनको हम अब ये इतने बड़े राष्ट्र में सबको स्वीकार कर लेना चाहिए और कोई बहुत एक दूसरे के ऊपर आक्षेप करने की आवश्यकता नहीं, ये होता है। लेकिन एक बहुत बड़ा साहसिक कदम है। समग्र राष्ट्र ने निश्चय किया, हम सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लॉकआउट कर लेंगे। जब हमारी आर्थिक स्थिति में और सब परिस्थितियां आएंगी, उनको हम पीछे देख लेंगे। जीवन नरा भद्र शतानि पश्येत्। अगर आदमी जिएगा तो फिर बहुत कुछ कर लेगा, और अगर जिएगा ही नहीं तो फिर सब इकट्ठा करके क्या कर लेंगे। तो इसके लिए साहस की बहुत आवश्यकता है। अब साहस तो किया, उद्यम भी किया, लेकिन यदि धैर्य नहीं है, क्योंकि जब भी उद्यम करेंगे साहसपूर्वक तो उसमें तत्काल ही फल मिल जाए आवश्यक नहीं है।
तत् बहुत दीर्घकाल संसिद्धि, बहुत समय तक प्रयास करना पड़ता है। कई बार प्रयास में बाधाएं भी आती है, कई बार प्रयास उतना सफल होता नहीं दिखता है, लेकिन तो भी साहस पूर्वक अगर हमने अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया है कि हमको ये प्राप्त करना है, उसके लिए हमने साहस पूर्वक उद्यम करने का कदम उठा लिया है, तब उसके बाद धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। बिना धैर्य के किसी भी अगर धैर्य न धारण करें तो आम का फल कहाँ मिलेगा? माली सींचे 10 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो इसलिए उद्यम के साथ, साहस के साथ उद्यम, और उद्यम के साथ धैर्य भी। अच्छा, उद्यम है, साहस है, धैर्य भी है, लेकिन कौन सा काम कैसे करना है, अगर इसका विवेक नहीं है तो भी सफलता नहीं मिलेगी। कौन सा कार्य किस समय किस प्रकार से अनुष्ठित करना है, इसका विवेक चाहिए। इसको बुद्धि कहते हैं। ठीक समय पर निर्णय ले लिया हमने कि हम इस समय ये अपने ऊपर नियंत्रण लगाएंगे, तो ये विवेक कहलाता है, बुद्धि कहलाती है। तो बुद्धि आवश्यक है। साहस पूर्वक उद्यम करते समय अगर बुद्धि नहीं है तो धैर्य कभी नहीं धारण होगा। तो बुद्धि की आवश्यकता है। और फिर कोई कार्य अशक्त व्यक्ति नहीं कर सकता है। पराक्रम चाहिए। पराक्रम माने केवल शारीरिक पराक्रम ही नहीं चाहिए, अपने निर्णय पर दृढ़ रहने की जो दृढ़ शक्ति है उसको भी पराक्रम कहेंगे। अपने प्रयासों को नियंत्रण पूर्वक कैसे करना है, इसको भी पराक्रम कहेंगे। तो शक्ति पूर्वक पराक्रम करेंगे तो फिर ऐसा जो व्यक्ति या जो संस्था या जो राष्ट्र या जो समाज करेगा, षडेते यत्र वर्तन्ते, हम उनको फिर से दोहरा के सुन लें। साहस पूर्वक उद्यम करते समय धैर्य धारण करें और शक्ति और पराक्रम का प्रयोग बुद्धि पूर्वक अगर करते हैं, दृढ़ निश्चय पूर्वक करते हैं, तो षडेते यत्र वर्तन्ते, जहाँ ये 6 चीजें हैं वहाँ देवता निश्चित रूप से सहायता करते हैं। अलौकिक शक्तियाँ वहाँ निश्चित रूप से सहायता करती हैं। तो ये जो कहा गया कि भारतवर्ष में कोई अलौकिक शक्ति ही है जो इस दुर्गम परिस्थिति में भारत को संभाले हुए, तो ये तो हमारे शास्त्रों में बहुत पहले कह दिया गया है। और हम लोग देख रहे हैं कि हमारे राष्ट्र नायक किस प्रकार से ये 6 प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। और आज जो ये दीपदान का या दीप प्रकाश का जो एक संवेद प्रयास किया गया है, ये भी हमारी सबकी संकल्प शक्ति का एकाग्र करने का माध्यम है। इतने करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों की संकल्प की अगर केंद्रीभूत शक्ति ये संकल्प करे कि हमको इस भयंकर विभीषिका से बाहर आना ही है, हमको इसको पराजित करना ही है, अंतिम विजय हमारी होगी, ये अगर दृढ़ भावना है, तो इतने जीवों की, इतने व्यक्तियों की, करोड़ों करोड़ों साधन संपन्न जनों की संकल्प शक्ति जरूर निश्चित रूप से प्रभावी होगी। हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं इस प्रयास का। ये प्रकाश हमारे जीवन में जो अंधकार आया है, हमारे
कृत्यों का उसका निवारण करे और शीघ्र ही समग्र विश्व इस विभीषिका से मुक्त हो। भारतवर्ष का दिखाया हुआ ये पथ प्रदर्शन विश्व गुरु की अगर जिम्मेदारी ली है भारत ने, तो उसे इस प्रकार के मार्गदर्शन तो देने ही पड़ेंगे। हम अत्यंत प्रसन्न हैं जगत गुरु की उत्तरदायित्व की जो भूमिका है वो भारत ने बहुत दृढ़ ढंग से मनाई। हम सभी जनों को और विशेष करके राष्ट्र के नेतृत्व को इसके लिए बहुत बहुत शुभाशीष और मंगल कामनाएं प्रदान करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मंगलमस्तु। जय श्री कृष्ण।